अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टैक्स के रिलेटेड डिस्कस किया था, क्योंकि हमारी टैक्स की सीरीज़ चल रही हैं। तो उसमें डिस्कस किया था हमने हेड्स ऑफ इनकम के कौन से ऐसे ज़राए हैं कि जिनकी सूरत में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूल करती है। तो आज उन्हीं हेड्स ऑफ इनकम में से एक को डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे पहला था। वो है सैलरी के बारे में, कि हम इसे देखेंगे कि इस पे सैलरी पे टैक्स जो है वो कैसे लागू किया जाता है, जो गवर्नमेंट का अदारा जो है। तो इसमें सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखें और फिर फर्दर इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और मज़ीद इस पे और ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिन पे हम ग्रेजुअली जो है वीडियो ब्रीफली बनाते जाएंगे। तो वो बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये सारी सीरीज़ की वीडियो जो आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहला आ जाता है सैलरी। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में ये बताया गया कि दो लोगों के दरमियान ऐसा एग्रीमेंट कि एक पर्सन जो है उस एग्रीमेंट के तहत वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसे कहते हैं एम्प्लॉय, और जो उसे उसकी बदौलत उसके रिवार्ड में वो सैलरी कंपलसेट करता है, इनकम कंपलसेट करता है, उसे कहते हैं एम्प्लॉय। तो ये दो लोगों के दरमियान का एग्रीमेंट है या उससे ज़्यादा का भी। जैसे बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं कि उन्होंने डिफरेंट किस्म के वर्कर्स हायर किए होते हैं डिपार्टमेंट में। तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती है, जिसमें वो पूरे पाकिस्तान में या सिटीज़ में लोकल सारा ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी एम्प्लॉय होते हैं। तो उसमें जो एग्रीमेंट होता है वो उसकी बदौलत वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो जो एग्रीमेंट में लिखा गया होता है, या उन्हें जो असाइनमेंट्स दी असाइन की जाती हैं, तो उसकी बदौलत वो उसे सैलरी कंपलसेट करते हैं। तो उसके बाद हम देखें कि इसमें सैलरी मीन्स एंड इंक्लूड्स के कौन कौन सी सैलरी के साथ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड होती हैं, और वो सारी कंबाइन करके जो है टैक्स की रेशो निकाली जाती है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखें कि एनी पे, वेजेस और अदर अलाउंस जो कि एम्प्लॉय की तरफ से एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं। जैसे उसमें इंक्लूड हो जाता है लीव इन कैशमेंट, हो जाता है पेमेंट, हो जाती है ओवर टाइम पेमेंट वर्क जो है वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जो कमीशन, फीस, ग्रेजुटी और वर्किंग कंडीशन, डिफरेंट किस्म के जो अलाउंस दिए जाते हैं, वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नोट के, या जितने भी अलाउंस हैं, जैसे गाड़ी या कोई भी चीज़ें दी जाती है कन्वेंस वगैरह, तो वो चाहे पैसों में कन्वर्ट हो सके या ना हो सके, तो वो उसी सैलरी में ही इंक्लूड होगी। तो ये आगे मज़ीद देखेंगे कि इसे किस तरह इसकी सैलरी में इसे मनी में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसकी एक सैलरी इंक्लूड करके उस पर रेशो बनाई जाएगी। तो उसके बाद आ जाता है कि कोई भी अमाउंट जो है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दी जाए, उसमें जो है एजुकेशन का भी आ जाता है, इंटरटेनमेंट का भी आ जाता है अलाउंस, और डिफरेंट किस्म के TADA जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह हो गए, और भी यूटिलिटी बिल्स, रेंट का कोई भी उन्हें गाड़ी या कोई भी चीज़ें लेके दी जाएं, तो वो इसी में आ जाएगा सैलरी में। उसके अलावा अगर कोई भी ओनर जो है वो कोई ऐसे काम के लिए एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करता है पेमेंट, जैसे अगर वो कोई कंपनी के यूजेस में ही हो रही है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो इसमें अब देखेंगे जो इसे ट्रीट किया जाता है वो कैसे ट्रीट किया जाएगा, कि कुछ ऐसे उसमें एग्रीमेंट में तय किया जाता है, जो कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं टोटली, कुछ पार्शली टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ जो है टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ जो है डिडक्शन में आ जाता है, जैसे सैलरी वगैरह का जो टोटल के बाद उस पर कुछ ज़कात वगैरह की डिडक्शन हो जाती है, तो वो उसमें सैलरी में टैक्स के लिए उसे प्लस में नहीं किया जाएगा, कंबाइन नहीं किया जाएगा। और कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनको बिल्कुल ही ट्रीट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी जो है इसे कंबाइन किस तरह किया जाएगा। तो सैलरी जो है
जितनी भी सैलरी बताई गई है उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ज़रब दी जाएगी 12 से, 12 मंथ जो है उसे ज़रब दे के उसकी अमाउंट ऊपर लिख ली जाएगी। उसके बाद जो है वो आ जाएगी। फिर जितने भी उसके जो मामलात हैं, जैसे अलाउंस हो गए, गाड़ी वगैरह का हो गया, मेडिकल का हो गया, रेंट अलाउंस हो गए, या जितने भी एजुकेशन के अगर कोई एम्प्लॉयर की तरफ से उसे इंटरटेन किया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो जितने भी उसके जो मामलात हैं वो उस सैलरी में ग्रेजुअली उसे प्लस करके जो टोटल इनकम होगी सारे अलाउंस मिला के, तो वो उसके अंदर प्लस करके तो उस सैलरी के ऊपर रेशियो निकाली जाएगी। लेट्स सपोज अगर उसकी सैलरी 30,000 है तो 30,000 के साथ जो है उसको इस तरह किया जाएगा कि उसकी 30,000 सैलरी है, उसे मल्टीप्लाई बाय 12 किया जाएगा अगर मंथ की सैलरी उसकी 30,000 है। लेकिन अगर उसकी टोटली जो कॉन्ट्रैक्ट में ईयरली सैलरी लिखी जाएगी जो जितनी भी हो, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख या 7 लाख होगी, वो ईयरली अगर लिखी जाएगी तो फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मंथ की सैलरी बताई गई है तो फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 12 किया जाएगा। और उसके बाद जो है उसमें सारे जो मेडिकल अलाउंस वगैरह हैं वो ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस आ जाता है उसे 10,000 रुपया, मतलब बेसिक सैलरी जो उसकी 30,000 है, फिर मेडिकल अलाउंस 10,000, फिर डिफरेंट किस्म के अगर उसे कोई जो दिया जाता है उसे एजुकेशन के लिए दिया जाता है, कोई रेंट यूटिलिटी बिल्स या कोई भी डिफरेंट इस तरह की, या कार अलाउंस दिया जाता है, रेंट अलाउंस दिया जाता है, तो वो उसमें प्लस करके वो जितनी भी, फॉर एग्जांपल अगर ये सारे अलाउंस सैलरी में मिला के तो उसमें दिया जाए, अगर उसकी सैलरी हो जाती है 8 लाख, 8 लाख के ऊपर जो है वो उसका फिलहाल जो इसकी कंडीशन चल रही है 6 से 12 लाख की जो है, अगर एक पर्सन जो है वर्कर वो 6 से 12 लाख सैलरी करता है, अर्न करता है, तो उस पर जो है 2.5% जो है वो चार्ज किया जाएगा टैक्स। फॉर एग्जांपल अगर 6 लाख है तो 2.5% होगा, 6 से 12 तक 2.5%, फिर 12 से 18 लाख तक 5% है। इस तरह जो उसकी उन्होंने स्लैब बनाई हुई है तो रेशियो बढ़ती जाएगी। लेट्स सपोज अगर, तो ये है प्राइवेट जो सेक्टर में जॉब की जा रही, लेकिन जो गवर्नमेंट के सेक्टर में है उसमें ये आ जाता है, इसे MTS भी किया के तहत किया जाता है कि मैक्सिमम जो उसका स्केल होता है उसके वो कैसे किया जाता है कि फॉर एग्जांपल उसकी अगर उसकी बेसिक जो सैलरी होगी वो उस पर होगी कि जैसे अगर उसकी सैलरी 30,000 है, साथ उसमें जो इंक्रीमेंट उसका होगा वो भी प्लस किया जाएगा कि इसका 1 साल बाद इंक्रीमेंट इस पे 5,000 रुपया लगेगा। और फिर उसके साथ उसका बताया जाएगा प्लस जो उसकी मैक्सिमम जो स्केल उसका जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर वो 14 स्केल में है या 12 स्केल में है, किसी भी स्केल में हो, अगर उसका ऐसे बताया जाता है कि इस स्केल पे इसकी 30,000 रुपया सैलरी है 12 स्केल पे, और इसकी हर साल 5,000 रुपया इसकी इंक्रीमेंट इस पे लगेगा। उसके बाद जो है 5,000 के बाद उसका जो तकरीबन उसका लगाया जाएगा कि इसका ये 12 स्केल जो है ये इसका जो है 60,000 रुपये तक वो इसकी मैक्सिमम इस स्केल पे इसे सैलरी मिलेगी। तो फिर नेक्स्ट या उसकी प्रमोशन या उधर ही स्टिल रहेगा वो। तो इस तरह गवर्नमेंट में MTS चलता है, तो प्राइवेट सेक्टर में ये MTS नहीं होता। तो ये इस तरह इसका चलता जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें इसे, इसमें आ जाते हैं ट्रीटमेंट में जो है अकोमोडेशन आ जाती है, कन्वेंस वगैरह आ जाता है, मेडिकल अलाउंस आ जाते हैं, फिर लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर के मालिक की तरफ से, जो ओनर की तरफ से वर्कर को कोई भी लोन वगैरह दिया जाए, प्रोविडेंट फंड वगैरह आ जाते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें अकोमोडेशन में आ जाएगा कि जो हाउस अगर रेंट पे हाउस रेंट अलाउंस अगर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल उसे अगर रेंट अलाउंस दिया गया है तो वो उसी तरह सैलरी के नीचे आ जाएगा, तो उसके ऊपर उसका वो प्लस करके मजीद सारे अलाउंस ऐड करके तो वो उस पर टैक्स की रेशियो निकाली जाएगी। उसके बाद अगर उसे
जो है रेंट पे घर लेके दिया हुआ है, उसे अलाउंस नहीं दिया लेकिन घर जो है वो रेंट पे ले दिया है, फर्निश हो या अनफर्निश हो, या उसे घर लेके दिया हुआ है, उस पर वो रह रहा है, तो फिर उस पर ये रेशो निकाली जाएगी कि लेट्स सपोज अगर उससे घर ना दिया जाता और उसे अलाउंस कितना इस घर का दिया जा सकता था, तो वो एस्टिमेट लगा के उसे टैक्स की रेशो में ऐड किया जाएगा सैलरी के साथ। तो अगर फॉर एग्जांपल वो मतलब उसकी कंडीशन देखते हुए अगर फर्निश है, फर्निश में से हर चीज़ जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है, जैसे रूम में हर चीज़ है, तो बेड चीज़ें और ये डिफरेंट किस्म की, तो वो फर्निश होगा, और अनफर्निश जो जिसमें खाली जो घर वगैरह दिया, तो उस हिसाब से उसकी रेशियो निकाली जाएगी। लेकिन अगर ये इस पे जो MTS है वो फर्निश, अगर तो किसी पोश एरिया में घर है तो एक्सपेंसिव है, उसमें अगर उसकी रेशियो निकाली, इस पे MTS भी लगाया जाएगा। अगर MTS पोश एरिया में लगाया जाता है तो वो 45% उसकी रेशियो होगी। लेकिन अगर वो किसी बैकवर्ड एरिया में घर लेके दिया गया तो उस पर जो है 30% जो है वो उसकी रेशियो निकलेगी। फिर उसके बाद जितने भी इसे सबको निकाल के तो वो उस पर लगाया। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में MTS वगैरह नहीं लगेगा, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे कि लास्ट भी बात हुई थी। तो मज़ीद इसमें जो है सैलरी में वो सारी चीज़ें ये ऐड करके इसे निकाल लिया जाएगा। तो इसके बाद अब मज़ीद जो है इसकी हम टैक्स के रिलेटेड मज़ीद वीडियो बनाते जाएं इसी सैलरी के टॉपिक पे। तो जितनी भी 2 या 3 वीडियो बनती हैं, तो आज के लिए बस यही थी वीडियो। तो इसे मज़ीद आप लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अगर मज़ीद इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।